1500 मतलब ये हॉस्टल वगैरह खाना पीना सब 1500। 1500 रुपये में सब कुछ हो जाता है। अब आप अपना एक्स्ट्रा खर्चा एक्स्ट्रा जो जो घर भी से आप लिए करें हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। जी बाकी तो 1500 में सारा हो जाता है। सारा हो जाता है। बताइए कितना इतने कम कॉस्ट में तो घर पे भी नहीं हो पाता। अंदर कोई ये खतरा नहीं है, बिल्कुल सेफ है अपना। ये सिमरन है, ये सानिया और ये जिया। सिमरन और सानिया सगी बहन है और ये तीनों अलीगढ़ से डिप्लोमा कर रही हैं। अलीगढ़ की स्टूडेंट हैं जिसे हम अलिक्स भी कहते हैं। इनसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा नहीं, लड़कियों को मोटिवेट कैसे किया जाना चाहिए ये इनसे हम सीखेंगे। एक लड़की क्या कुछ एफर्ट डालती है अलीगढ़ तक पहुंचने के लिए, हमें सिमरन बताएंगी, सानिया बताएंगी, जिया बताएंगी। ये दोनों सगी बहन, इन्होंने भी पहले कहीं ना कहीं सोचा होगा कि मुझे अलीगढ़ तक का सफ़र तय करना है। उसके पीछे की मेहनत, इनके गार्जियन का डेडिकेशन, इनका समर्पण, सब कुछ हम इनकी जुबानी सुनेंगे। सिमरन, वेलकम है आपका उजागर मीडिया पर। आप अलीगढ़ की स्टूडेंट हैं। जी क्या हो रहा है यहाँ से आपका? डिप्लोमा फर्स्ट ईयर है। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर है। जी। कौन से स्ट्रीम में डिप्लोमा कर रहे हैं आप? लेदर एंड फुटवेयर टेक्नोलॉजी। सानिया, आप बताएं अपने बारे में। आप भी यहीं की स्टूडेंट है Yes, अलीगढ़ sir. की। आप क्या कर रही हैं? डिप्लोमा कम्युनिकेशन। डिप्लोमा इन Branch. कम्युनिकेशन। ये जिया, आप बताइए। मेरा नाम जिया परवीन है और मैं डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये बेतिया की हैं, ये बेतिया की हैं, ये सीतामढ़ी की हैं। तीनों अलीगढ़ की स्टूडेंट हैं। कि आखिर लड़कियां यहाँ आ रही हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने में। और हमारे क्षेत्र की लड़कियां, चाहे भागलपुर की लड़कियां हों, गोड्डा की हों, वसंतराय की हों, सनहौला की हों, महागामा की हों, धोरैया की हों, ये अलग अलग प्रखंडों की जो लड़कियां हैं, उनके गार्जियन हैं, वो इनसे सीख सकते हैं, वो इनसे सुन सकते हैं, वो इनसे समझ सकते हैं कि आपको कितना डेडिकेशन दिखाना होता है, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। क्या कुछ इन लोगों के मन में चल रहा था जब ये लोग यहाँ की छात्र नहीं थी, जब इन लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की होगी, तैयारी स्टार्ट की होगी, उसके बाद कितनी मुसीबतें आई, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और हिम्मत नहीं हारने का नतीजा ये निकला कि आज ये अलिग्स हैं। शुरू से बताएं अपने, कैसे आपने ये सोचा कि मुझे अलीगढ़ ही जाना है, मुझे वहाँ पढ़ाई करनी है, ये सब ख्याल कैसे है? उसके बाद प्रिपरेशन कैसे रहा आपका? जी मेरी बड़ी अप्पी हैं, इनसे भी बड़ी, वो अलीगढ़ में रह मतलब चुकी हैं। तीनों बहन अलीगढ़ में ही? जी। ओ माय गॉड। हाँ। तो उनको देख के ये हुआ जहाँ हमें भी जाना चाहिए। अम्मी पापा भी बोले हाँ ठीक है, सही है। तो यहाँ आने के लिए क्या किया आपने? जी एजुकेशन अड्डा से पढ़ा। एजुकेशन अड्डा से पढ़ा आपने? जी शुरू में तो हार्ड लगा, बट इनके पढ़ाने का तरीका बहुत सही था, तो थोड़ा सा हिम्मत आया जो हाँ हो सकता है। घर में कितनी मेहनत करनी होती है? सर ने तो, सर का काम है, टीचर आपको बताते हैं, पढ़ाते हैं। घर में क्या कुछ करना होता है? घर में मेहनत खुद से, सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, तो यही है। उसके बाद यहाँ सिलेक्शन। जी मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ी होगी। जी जी बिना मेहनत के तो कुछ नहीं कुछ मिलता। नहीं मिलेंगे। जी कि आपने कितनी मेहनतें की, कैसे प्लान किया, फिर यहाँ पर सिलेक्शन हुआ, तब का रिएक्शन, सारी चीज़ें ज़रा अपनी जुबानी कहना आप। बताइए बताइए बताइए। शर्माना नहीं है सानिया। हाँ आपको देखेंगे, काफ़ी सारी लड़कियाँ देखेंगे आपको, उनको मोटिवेट कैसे करेंगे? जो लड़कियाँ घर में हैं, कोशिश कर रही हैं या फिर कोशिश नहीं करना चाहती हैं, उनको क्या कहेंगे? एजुकेशन अड्डा से ही हम भी पढ़े हैं। दोनों बहन सेम ही एक ही बैच लिए थे लोग, तो दोनों पढ़े हैं। बहुत अच्छा है, पढ़ाए हैं लोग। सर पढ़ाएं बहुत अच्छा। हाँ सर बहुत अच्छा। और भी उनके ये थे, सरफरोज सर थे, रहनुमा मैम थी, हाँ। और सदाम सर थे, तो बहुत अच्छा पढ़ाए हैं लोग। और बाकी सेल्फ स्टडी, जो मेन तो सेल्फ स्टडी है, अगर जब तक वो नहीं कीजिएगा तब तक तो कितना भी टीचर पढ़ा दे नहीं हो सकता है। बाकी सर लोग का साथ रहा। अच्छा, लड़कियों का यहाँ एनवायरनमेंट, वातावरण, जो आप लोग हॉस्टल कहाँ रहती हैं? हॉस्टल में रहती हैं, रूम लेकर रहते हैं? नहीं हॉस्टल। हॉस्टल में कैसा है यार, रहने का क्या तरीका है, कैसे रहा जाता है, खाना पीना, रहना सहना, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर गाइड कौन करते हैं? ये सारी चीज़ें क्यों बहुत सारे लोग नहीं जानते, जो वीडियो देखने वाले लोग हैं। नहीं बहुत अच्छी माहौल है और लड़कियों के लिए बहुत सेफ है। जी जी सेफ है पूरी जी तरीके जी से? एकदम बहुत सही है, सेफ है। और यहाँ पे लड़कियों को कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं कि लड़कियां घर से आ जाएंगी तो अरे भाई बेटी मेरी वहाँ बाहर रह रही, कोई दिक्कत होगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सेफ है जी बिल्कुल सेफ है। कैंपस के अंदर ही रहना जी है? जी और विदाउट परमिशन आप कहीं जा भी नहीं 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 सकते? नहीं। और परमिशन 6 बजे तक ही गर्मी में, और ठंडी में 5 बजे तक। ये है अंदर का माहौल कि मतलब लड़कियां आए तो गार्जियन जो हैं वो बिना किसी डॉट के, बिना किसी डर के, भय के यहाँ बच्चों को भेज सकते जी हैं। जी बिल्कुल। बस उसको कंडीशन ये है कि आपके बच्चे प्रिपेयर करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। जो एंट्रांस का एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में कम से कम बैठें तो सही, बैठिए, समझिए, बैठेंगे आपके बच्चे तो आप एक बार यहाँ विजिट
विजिट करेंगे, एग्ज़ाम देने आएंगे, आपके गार्जियन आएंगे एग्ज़ाम देने दिलवाने के लिए, फिर वो यहाँ का जो अंदर का जो माहौल है वो समझ पाएंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर, बिल्कुल सही। कैसा है आप लोगों के रहने का सिस्टम, क्या कुछ है? बहुत अच्छा है, और यहाँ बस ये है कैंपस में गर्ल्स भी हैं तो सही है। सही है, रहने सहने का यस, सारा कुछ हाँ, सही। जिया आपसे ट्यूशन वगैरह नहीं है। जिया ज़्यादा बोलती है, ये हमें अच्छे से बताएंगे, प्लीज़ बताइए ना। लड़कियों के लिए क्या, जो देखने वाली लड़कियां हैं आपकी हम उम्र की लड़कियां जो गांव में हैं, उन्हें कुछ अगर सजेस्ट करना हो तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? ये सजेस्ट करेंगे कि वो अपना सेल्फ स्टडी करे, पर टीचर का गाइडेंस ज़रूरी होता है। टीचर्स के गाइडेंस के लिए हमने एजुकेशन अड्डा से लिया था, तो एजुकेशन अड्डा बहुत अच्छे, जितने टीमें सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे समझ आया, इसी वजह से मेरा लक शुक्र हो गया, और टीचर बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं। और यहाँ का अंदर का रहने सहने का? यहाँ भी बहुत ही अच्छा है रहने सहने का, और भाई लोग भी है तो भाई लोग रहते हैं, जब तक परमिशन नहीं मिलता वो बाहर नहीं जाने देते हैं। अंदर भाई लोग भी को अलाउ नहीं है आना, मेल को अंदर जाना अलाउ नहीं अंदर है, allow वो नहीं बाहर ही रहते हैं, हॉस्टल के बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा, गेट पर रहते हैं। जी, पर गेट रहते पे हैं। रहते हैं। 1 साल बीत गया आपके यहाँ, जी अभी काफ़ी अरसा और बिताना है। जी। ये अंदर का माहौल ना, मैं कल विजिट कर रहा था, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं इससे पहले कभी एएमयू के कैंपस नहीं आया, लेकिन कल जब मैं अंदर गया तो मैं अंदर से हिल गया कि बाकी बहुत बड़ी चीज़ को मैंने मिस किया था। ये जब से मैं होश में आया या फिर इस लाइन में आया कि नहीं, ये चीज़ को देखना चाहिए और हर किसी को देखना चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में कहते हैं कि विदाउट एजुकेशन यू कांट गेट सक्सेस, आप आगे नहीं कुछ बढ़ सकते, आप अचीव कुछ नहीं कर सकते। और अभी के हालात भी यही कह रहे हैं कि पढ़ो बढ़ो, और ख़ास करके हमारी कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से हम लोग आते हैं, हम लोग जिस मज़हब से आते हैं, जिस कौम से आते हैं, अभी हम काफ़ी पीछे हैं एजुकेशन के मामले में। राइट, एजुकेशन के मामले में हम काफ़ी पीछे हैं, और हमारे पास बस एक ही हथियार है, एक ही हथियार है, वो है हमारा एजुकेशन। ये एजुकेशन अगर आपके पास आ गया, अच्छी डिग्री आ गई आपके पास, अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई कर ली, तो कहीं ना कहीं आप जैसे जैसे लेवल आपका आगे बढ़ेगा, आप तरक्की करेंगे, आपकी चर्चाएं होंगी, आपका घर आगे बढ़ेगा, आपके माँ बाप प्राउड फील करेंगे, आपका समाज आगे बढ़ेगा, आपके गाँव वाले आप पर प्राउड फील करेंगे, बहुत सारी बातें हैं। और फिर समाज में रहने का, जीने का, जो लोग ताने मारते हैं कि मुस्लिमों के बच्चे कम पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है एजुकेशन। और एजुकेशन की बात हो तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात ना हो तो फिर यह बेईमानी सी होगी। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा समंदर है जहां पर गोता लगाकर लाखों लोग इस समंदर से जो है सराबोर हुए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक ऐसा चमन है जहां ऐसे ऐसे फूल खिले हैं, ऐसे ऐसे फूल महके हैं जो पूरी दुनिया में अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं। ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस। और ये 3 लड़कियां नहीं, ऐसी सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में आपको लड़कियां यहाँ मिलेंगी, लड़के यहाँ मिलेंगे जो अपने अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चाहे सिमरन हो, सानिया हो, जिया हो, ऐसी हजारों लड़कियां मैंने देखी वहां पर जो अपने घर द्वार को छोड़कर, अपने घरवार को छोड़कर यहाँ पर आई हैं। और उसके लिए आने के लिए उन्होंने प्रिपरेशन किया, आने के लिए उन्होंने मेहनत की, मेहनत की, स्टडी की, तब जाकर यहाँ पर सिलेक्शन होता है। उसके बाद फिर अलग अलग कितने सारे, बहुत सारे डिपार्टमेंट, आपको भी पता नहीं वो कितने डिपार्टमेंट हैं यहाँ, पता है? इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, बिजनेस है, और बहुत सारे फॉरेन स्टडीज़, बहुत सारी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत चीज़ों की यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। तो एक ऐसा मतलब कहा जाए कि हब, जहाँ पर आने के बाद बच्चे खुद ब खुद रास्ता अपना बना लेते हैं, खुद ब खुद रास्ता तय कर लेते हैं कि हमें किस सेक्टर में आगे बढ़ना है, हमें किस सेक्टर में जाना है। तो यह है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये बच्चियाँ, अभी नई नई हैं, छोटी हैं, कम बोल पा रही हैं, लेकिन इनके अंदर की खुशी ये बता रही है कि एएमयू की स्टूडेंट होने के साथ कितना प्राउड फील आप लोग करती हैं। लोग कहते हैं नहीं, अलीग्स गांव में अलग ही भौकाल होगा आप लोग का, है ना? हाँ, आप गांव से हैं कि शहर से हैं? शहर से हैं, तो फिर भी वहाँ पर घर है, हमारा दादी के घर है, तो वहाँ भी गांव में लोग चर्चे करते होंगे कि देखो ना, 2-2, 3-3 बहन वो अलीगढ़ में पढ़ती है। क्या करते हैं आपके पिता, फादर? सऊदी रहते हैं, सऊदी अरबिया में रहते हैं। आपके? मेरे पापा बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी यहाँ होंगे जिनके पापा नहीं होंगे, जिनके पापा किसान होंगे, गरीब होंगे, लेकिन यहाँ पर वो सारे लोग अफोर्ड कर लेते हैं। कम खर्च कितना होता है, ये खुलकर बताइए, कितना खर्च होता है एक महीने में आप लोगों का, एक आदमी का? और इसका क्रेडिट अगर जाता है तो सर सैयद अहमद खान खाओ, जिन्होंने इस चमन को बनाया, इस चमन को सींचा, इस चमन को संवारा, और आज इस चमन में अनगिनत फूल लहलहा रहे हैं, खिल रहे हैं और अपनी छटाएं बिखेर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपके बच्चों को आना चाहिए। उसके लिए आप अपने बच्चों का फॉर्म डलवाइए तो सही, एक बार
फॉर्म डलवाइए, यहाँ विजिट कीजिए, आपके मन में जो कुछ भी शंकाएं हैं वो सब कुछ दूर हो जाएंगी। और जिन्होंने नहीं देखा यहाँ के वातावरण को, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बाकी ये 3 लड़कियों से मैंने बात की और ये बस आप तक ये अंदर की चीज़ें पहुंचाने की कोशिश की कि यहाँ पर कैसे रहा जाता है, क्या कुछ होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल लईश ईरम। जय हिंद।